ये बहुत गंभीर मामला है और इसमें बिहार सरकार के मंत्रियों तक को लड़कियां सप्लाई की गई थी। ये बहुत गंभीर मामला है और इसमें बिहार सरकार के मंत्रियों तक को लड़कियां सप्लाई की गई थी। ये बहुत गंभीर मामला है और इसमें बिहार सरकार के मंत्रियों तक को लड़कियां सप्लाई की गई थी। ये बहुत गंभीर मामला है और इसमें बिहार सरकार के मंत्रियों तक को लड़कियां सप्लाई की गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आपके साथ मानसी। पटना शेल्टर होम मामला तो आपने सुना ही होगा, जिसमें लड़कियों को नशे का इंजेक्शन देकर लड़कियों का हेर फेर किया जाता था। बता दें आपको कि वंदना गुप्ता नाम की जो वहां की वार्डन थी, वो लड़कियों को जबरदस्ती नशे का इंजेक्शन दिलाती थी, उसके बाद उनका हेर फेर करती थी। ये मामला काफी दिनों से दबा हुआ था। मामले की जांच चल रही थी, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि जिसको लेकर पटना हाई कोर्ट ने SI की टीम बनाई थी। SI यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसमें काम्या मिश्रा को उसका हेड बनाया गया था। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि हाईकोर्ट जो है उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व IPS अमिताभ दास, जिन पे हम चर्चा करेंगे कि बात क्या है। सर, पटना शेल्टर होम मामला तो आपको पता ही होगा, जिसपे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी और काम्या मिश्रा को उसका हेड बनाया गया था। लेकिन अब पता ये चला है कि हाईकोर्ट जो है उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो मामला जब फरवरी महीने में उजागर हुआ था, गायघाट शेल्टर होम का मामला, उसी समय से मैंने कहा था कि ये बहुत गंभीर मामला है और इसमें बिहार सरकार के मंत्रियों तक को लड़कियां सप्लाई की गई थी। और उस मामले को शुरू में दबाने की पूरी कोशिश हुई। पटना के जिलाधिकारी के पास जब पीड़िता को ले जाया गया, महिला संगठनों ने पीड़िता को पहुंचाया वहां, तो पटना के DM ने पीड़िता से मिलने तक से इनकार कर दिया। बाद में जब हंगामा हुआ तो पटना हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया, और उसके बाद पटना हाईकोर्ट के आदेश से एक SIT का गठन हुआ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, और पटना के महिला थाना में 2 प्राथमिकियां, 2 FIRs दर्ज किए गए। SIT में पटना हाईकोर्ट का आदेश था कि किसी महिला पुलिस अधिकारी को उसका हेड बनाया जाए। तो जैसा भी आपने नाम बताया, तो काम्या मिश्रा नाम की है, महिला IPS है, उनको हेड बनाया गया SIT का। अभी जो लेटेस्ट बात आ रही है, कल काम्या मिश्रा की पेशी हुई थी पटना हाईकोर्ट में, और जो मुझे अपने सूत्रों से जानकारी है कि पटना हाईकोर्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। SIT की जो पूरी जांच है संतुष्ट नहीं है। देखिए, SIT की जांच से तो मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं लगातार मुद्दे उठा रहा हूँ। अब तक SIT ने मेरा बयान दर्ज नहीं किया है, जबकि मैं पटना में ही हूँ। 15 मिनट में SIT वाले मेरे पास आ सकते हैं और मेरा बयान भी कायदे से केस डायरी में दर्ज होना चाहिए था। मैं भी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, एक अधिकारी के रूप में ये बातें रख रहा हूँ, लेकिन मेरा बयान दर्ज नहीं किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री का आदेश मिला हुआ SIT को कि अमिताभ कुमार दास का बयान नहीं दर्ज किया जाए। तो मामले की लीपापोती की कोशिश हो रही है। अब देखिए, वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी में भी बहुत समय लगाया गया, बहुत देर से हुई गिरफ्तारी, और इतना ज़्यादा उसमें समय लगाया गया, इतनी देर की गई गिरफ्तारी में। उतना समय बहुत सारे सबूतों को नष्ट करने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि जब आप किसी अभियुक्त को समय दे देते हैं तो वो बहुत सारे सबूतों को मिटा सकता है, नष्ट कर सकता है। तो मेरा तो ये मानना है कि जो गायघाट शेल्टर होम का मामला है, ये मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से ही बड़ा कांड है, और इसमें और बड़े बड़े घड़ियाल शामिल है। मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में भी शुरू में पलटू राम ने, मुख्यमंत्री ने ऐसे ही लिपापोती की कोशिश की थी। शुरू में कहा गया कि CBI जांच की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में दबाव में CBI से जांच कराई गई। उसमें महिला कल्याण मंत्री जो समय थी, बिहार की जो समाज कल्याण मंत्री थी श्रीमती मंजू वर्मा, उनको इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि जो कांड का सूत्रधार था ब्रजेश ठाकुर, उसका जब मोबाइल खंगाला गया तो ब्रजेश ठाकुर की 17 बार बातचीत हुई थी श्रीमती मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा से। तो उसमें बिहार के समाज कल्याण मंत्री की कुर्सी चली गई थी और बाद में उनको जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। और आज की तारीख में जो ब्रजेश ठाकुर है वो तिहाड़ जेल में उम्र कैद काट रहा है। बाद में उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी सख्ती दिखाई। मामले की सुनवाई बिहार से हटाकर दिल्ली ले जाई गई और वहाँ साकेत कोर्ट में डे टू डे सुनवाई हुई, रोज़ रोज़ सुनवाई हुई, और तब जाकर उसमें ब्रजेश ठाकुर को सज़ा सुनाई गई। तो ये जो गायघाट शेल्टर होम वाला मामला है, मैं फिर आप इस चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी कि इसमें भी CBI जांच के आदेश दिए जाएं, क्योंकि जो बिहार पुलिस है उस पर इतना ज़्यादा राजनीतिक दबाव है, पॉलिटिकल प्रेशर
है कि बिहार पुलिस ऑपरेशन लीपापोती में ही लगी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया सर। तो देखा आपने इस मामले की भी सीबीआई जांच हो, ऐसा अमिताभ दास का कहना है। आपको बता दें कि एसआई टीम की इसमें संगठन बनाई गई थी जिसमें काम्या मिश्रा को हेड बनाया गया था, लेकिन अभी हाईकोर्ट जो है उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है और काम्या मिश्रा की अभी पेशी हुई थी। अब आगे देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या होता है। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहे NBC 24।